बॉलीवुड की एक मूवी का गाना था, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का कुछ पता नहीं। जी हां दोस्तों, आईपीएल 2024 में हार्दिक पांड्या को लेकर कुछ इसी तरीके का सिचुएशन हमें नजर आई है। क्या हार्दिक पांड्या गुजरात के लिए खेलेंगे या हार्दिक पांड्या मुंबई के लिए खेलेंगे? क्या हार्दिक मुंबई में होगा, गुजरात में होगा, या मुंबई में होगा या गुजरात में होगा? आखिर होगा कहां हार्दिक पांड्या, ये समझ नहीं आ रही। नहीं नहीं दोस्तों, अब मैं आप लोगों को बता दूं कि बिल आखिर हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हुए दिखाई देंगे आईपीएल 2024 में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्रिकेट विद मी के एक और वीडियो के साथ मोहम्मद यासिर अली की खिदमत में हाजिर है। व्हाट अ सेंसेशनल क्रिकेटर हार्दिक पांड्या इज, दुनिया का नंबर 1 ऑलराउंडर। जब आईपीएल का हिस्सा बनता है तो फिर खबर जो बनती है वो भी नंबर 1 खबर ही बनती है। जी हां दोस्तों, हार्दिक पांड्या जो कि अब से 2 साल पहले मुंबई इंडियंस को खैरबाद कहने के बाद गुजरात टाइटंस का हिस्सा बन गए थे, और फिर क्या ही खूब हिस्सा बने थे, क्योंकि जिस सीजन में वो गुजरात टाइटन का हिस्सा बने उस सीजन में उन्होंने गुजरात की टीम को आईपीएल का चैंपियन भी बना दिया। और फिर आईपीएल 2023 में एक बार फिर से गुजरात की टीम को फाइनल तक क्वालिफाई करवाने के बाद फाइनल में चेन्नई के हाथों गुजरात को हार का सामना करना पड़ा। तो हार्दिक पांड्या जब गुजरात में गए तो गुजरात के लिए लकी चार्म और लकी कैप्टन भी साबित हुए। लेकिन अब मजे की बात यह हुई है कि आईपीएल 2024 में एक बार फिर से हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस का हिस्सा बन गए। अब जब यह खबर निकल के सामने आई कि भाई ऐसा होने जा रहा है, तो बहुत सारी खबरें आती रही। अगर हम लोग बात करें तरतीब के साथ, कभी खबर आ रही थी कि हार्दिक पांड्या मुंबई का हिस्सा होंगे, कभी खबर आई थी कि नहीं 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 गुजरात का हिस्सा होंगे, और फिर बहुत सारे लोगों ने तो ये स्पेकुलेशन भी शुरू कर दी कि शायद ये खबर ही झूठी है। शायद इस खबर को उड़ाया इसलिए जा रहा है कि वो जो टीम इंडिया वर्ल्ड कप 2023 में हार गई है, उस खबर को दबाने के लिए हार्दिक पांड्या की खबर को उड़ाया गया। लेकिन बिल आखिर आईपीएल की जो रिटेंशन डेट थी, आखिरी डेट थी, उस दिन हमें ये प्लेयर्स रिटेंशन डेट पर पता लगा कि हार्दिक पांड्या बिल आखिर गुजरात को खैरबाद कहने के बाद एक बार फिर से मुंबई इंडियंस का हिस्सा बन गया। लेकिन अब सवाल यह पैदा होता है कि अब से 2 साल पहले मुंबई को छोड़ने वाले हार्दिक पांड्या जब गुजरात में गए थे तो मुद्दा यह बना था कि हार्दिक पांड्या ने कहा था कि मैं चाहता हूं कप्तानी करना। तो मुंबई में उनके लिए कप्तानी अवेलेबल नहीं थी रोहित शर्मा के होते हुए। तो गुजरात ने कहा कि देखिए आइए, आपको हम कप्तान बनाएंगे, आप आकर हमारी टीम के कप्तान बनिए। और फिर जब वो उस टीम के कप्तान बने तो उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस दी। अब जब हार्दिक पांड्या दोबारा से लौटकर अपने घर वापस आए हैं, यानी कि मुंबई इंडियंस की तरफ, तो सवाल वही है कि जो हार्दिक पांड्या कप्तानी की वजह से गुजरात में गए थे, अब जब वो मुंबई इंडियंस में वापस आ गए हैं तो फिर क्या रोहित शर्मा के होते हुए क्या कोई प्रॉमिस किया गया हार्दिक पांड्या से? क्या उनको कोई सुनहरा ख्वाब दिखाया गया या उनको यह बताया गया कि भाई आप मुंबई में आ जाओ, आपको कप्तानी दे दी जाएगी? अब सवाल व्यूअर्स यहां पे यह भी पैदा होता है कि अगर मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या बन जाएंगे तो फिर रोहित शर्मा का फ्यूचर क्या होगा? मतलब क्या यह ज्यादती नहीं होगी उस रोहित शर्मा को कप्तानी से हटा देना जिसने 5 बार मुंबई को चैंपियन बनाया है, जिसने अभी रिसेंटली भारतीय टीम को वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल खिलवाया है? क्या आप उसको कप्तानी से हटाने का रिस्क ले सकते हो? लेकिन व्यूअर्स, जहां तक बात है हार्दिक पांड्या की, जैसे मैंने वीडियो के आगाज में भी कहा कि जब नंबर 1 दुनिया का ऑलराउंडर खबरों में आता है तो फिर खबर भी नंबर 1 ही बनती है। हार्दिक पांड्या जब मुंबई इंडियंस में आ गए हैं, एक तो ब्रांड वैल्यू बहुत बड़ी है हार्दिक पांड्या की। मतलब जब ये मुंबई में आएंगे, आपको पता है लीग क्रिकेट जो है ना, इट इज ऑल अबाउट ब्रांडिंग। बड़े बड़े खिलाड़ियों को इसलिए लिया जाता है कि उनकी परफॉर्मेंस शायद उतनी बड़ी ना भी हो, तो उनका जो रुतबा है, उनकी जो ब्रांड वैल्यू है, उसको बड़ा देखते हुए टीम का हिस्सा बना लिया जाता है। तो अब जब हार्दिक पांड्या अपने घर यानी कि मुंबई में वापस आ गए तो एक बड़ी ब्रांड वैल्यू तो वापस आ गई है। लेकिन इसमें गुजरात का क्या फायदा हुआ है, यह बड़ा सवाल है। अब गुजरात का फायदा यह हुआ है कि नंबर 1 तो यह कि 16 करोड़ की मालियत के क्रिकेटर थे हार्दिक पांड्या। अब जब गुजरात में से हार्दिक पांड्या को निकाल दिया जाता है तो हम गुजरात के पर्स में 16 करोड़ बिडिंग के लिए वापस आ गए। लेकिन अब आप ये सोचोगे कि यार 16 करोड़ अगर उनके पर्स में वापस आ रहे हैं बिडिंग के लिए, तो टीमों के लिए तो ये इतना मैटर नहीं करता। मतलब 16 करोड़ वो हार्दिक पांड्या को पहले देकर भी तो रख रहे थे, और जब वो नया प्लेयर कोई भी लेंगे तो उसको भी तो 16 करोड़ वो देंगे ही ना। लेकिन यहां पर एक बड़ी जबरदस्त कहानी है, वो ये है
कि जब हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस का हिस्सा बनाया गया तो सिर्फ और सिर्फ 16 करोड़ नहीं दिए गए। वो 16 करोड़ जो कि हार्दिक पांड्या को वो ऑलरेडी दे रहे थे, वही 16 करोड़ नहीं, बल्कि बैकडोर एक बड़ी डील हुई है जिसके अंदर 50 करोड़, इवन 100 करोड़ या 150 या 200 करोड़ रुपए भी दिए हो सकते हैं। जी हां दोस्तों, मुंबई इंडियंस ने गुजरात की टीम को मुमकिन है कि 150-200 करोड़ पे भी दिए हो कि भाई आप 150 करोड़ ले लो या 200 करोड़ ले लो बिहाइंड द डोर और हमें हार्दिक पांड्या दे दो। अब जब हार्दिक पांड्या गुजरात को इतनी बड़ी मालियत मिली तो गुजरात ने कहा कि भाई अल्टीमेटली तो सारा खेल ही पैसे का है, जब हमें इतना पैसा मिल रहा है तो उन्होंने छोड़ दिया। और ऐसा भी हो सकता है कि शायद उन्होंने उसका आधा हिस्सा हार्दिक पांड्या को भी दिया हो। तो मतलब अब मैं समझ सकता हूं कि आप लोग भी समझ गए होंगे कि आखिर आईपीएल में हुआ क्या है। लेकिन एक सवाल के लिए मुझे भी नहीं जवाब मिल सका कि यार अब जब हार्दिक पांड्या मुंबई में वापस आ गए हैं तो क्या उनको कप्तानी मिलेगी या रोहित शर्मा ही इस टीम के कप्तान बरकरार रहेंगे? इसका जवाब आपने मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी हिट करेगा। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। मोहम्मद यासिर अली को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।